क्या माहिष्मती की जनता दमयंती को मानेगी अपना अगला राजा? क्या माहिष्मती अपनाएगा एक स्त्री को उत्तराधिकारी के रूप में? जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे बाहुबली और अवंतिका अपनी बच्ची दमयंती के आने से बहुत खुश थे और पूरे राज्य में भी दमयंती के आने से खुशी का माहौल छा जाता है। सभी जगह मानो जैसे त्योहार हो वैसा माहौल था। पर वहीं दूसरी तरफ राज्य के कुछ ऐसे लोग भी थे जो दमयंती के जन्म से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि एक बेटी के होने पर राज्य को इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए। लड़की हुई है ना कि लड़का, और वो कभी भी राज्य की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती है। ऐसे में उन्हें इतनी खुशी किस बात की है भाई? इन सब के बीच राजकुमारी दमयंती धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। अभी भी राज्य के लोग और बाकी सब बाहुबली और अवंतिका के उत्तराधिकारी यानी कि एक राजकुमार के जन्म के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दमयंती के जन्म को अब तक 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में अवंतिका कई बार गर्भवती हुई, पर हर बार 3-4 महीने में ही उसका गर्भपात हो जाता था। 5 सालों के बाद राज्य वैद्य ने देवसेना और बाहुबली को बताया कि लगातार गर्भपात होने से रानी अवंतिका का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है। अब शायद रानी अवंतिका गर्भ धारण करने लायक भी नहीं रह गई है। इस पर देवसेना और बाहुबली काफी चिंतित हो जाते हैं। अवंतिका बाहुबली को दूसरी शादी करने को कहती है, पर देवसेना दमयंती को ही माहिष्मती का उत्तराधिकारी घोषित कर इस समस्या का समाधान कर देती है। अब आगे की कहानी दोस्तों। राज्यसभा में मंत्रीगण आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं। सभी मानो जैसे कि किसी बात से चिंतित और नाखुश नजर आ रहे थे। राज्यसभा में राजमाता देवसेना और बाहुबली का आगमन होता है। सभी उनको नमन कर उनका स्वागत करते हैं, पर कुछ मंत्रियों के चेहरे पर ना रोष साफ झलक रहा था। देवसेना उन सभी को अपने मन की बात सबके सामने रखने को कहती है। मंत्रीगण राजमाता देवसेना के सामने करबद्ध होकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं, राजमाता देवसेना, आपने राजकुमारी दमयंती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। महाराजा अमरेंद्र बाहुबली और महारानी अवंतिका की ज्येष्ठ संतान दमयंती बाल अवस्था से ही अपनी कुशल बुद्धि और साहस का प्रदर्शन करती आई हैं। इतनी कम उम्र में ही राजकुमारी दमयंती के हाव भाव से लेकर हर एक क्रिया एक उन्नत और कुशल महारानी होने का संकेत देती है। पर राजमाता, जैसा कि हर राज्य अपनी सीमा को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है और दूसरे राज्य हमेशा एक दूसरे पर आक्रमण कर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की आड़ में लगे रहता है, ऐसे में एक स्त्री को इतने बड़े साम्राज्य का कार्यभार सौंपना चिंता का विषय लगता है। निश्चित ही राजकुमार दमयंती एक महान रानी बनेगी, पर हमें माहिष्मती साम्राज्य के लिए कोई रानी ही नहीं बल्कि एक सम्राट की आवश्यकता है। देवसेना, जो अब तक मंत्री की सारी बातें शांत भाव से सुन रही थी, अचानक ही उसके चेहरे पर एक रोष का भाव झलक पड़ता है और वो कहती है, महामंत्री सूर्यभान, आप राजकुमारी दमयंती की सक्षमता पर प्रश्न उठाकर न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे माहिष्मती साम्राज्य पर अंकुश लगा रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि इस राज्य को कई वर्षों तक महारानी शिवगामी ने कैसे अकेले ही संभाला था। न सिर्फ उन्होंने राज्य शासन चलाया बल्कि विरोधियों का भी दमन कर राज्य की गरिमा और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया था। साथ ही उन्होंने ये सब आपके महान राजा बाहुबली के लालन पालन करते हुए किया था। और फिर भी आप दमयंती की सक्षमता पर अंकुश लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक स्त्री है। भूलिए मत, इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन करने वाली देवी मां दुर्गा अपने त्रिनेत्र से चाहे तो एक ही पल में असंख्य ब्रह्मांड का विनाश कर सकती है। इस बात पर सभी मंत्री, जिनको अभी तक दमयंती के उत्तराधिकारी होने से शंका थी, उन सभी की शंका दूर हो जाती है और वो भी खुले मन से राजकुमारी दमयंती को माहिष्मती के अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपना लेते हैं। राज्य में राजकुमारी दमयंती के उत्तराधिकारी होने की घोषणा की जाती है और सभी जगह जश्न मनाया जाता है और ये ऐलान होता है कि राजकुमारी दमयंती के 18वें जन्मदिन पर उनका राज तिलक होगा। क्या दमयंती राज परिवार की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? क्या माहिष्मती के विरोधियों का हमेशा के लिए हो चुका है दमन? जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियो। साथ ही साथ अगर आपको अब तक की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार दोस्तों।